आज का टॉपिक है ट्रांसफार्मर का वेक्टर ग्रुप। आज हम आपको ट्रांसफार्मर के वेक्टर ग्रुप के बारे में बताएंगे। आप लोगों ने ट्रांसफार्मर जनरली देखा होगा, जिससे हमारे घरों में बिजली आती है, इंडस्ट्रीज़ में लगा होता है, पूरे प्लांट को पावर प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों, जब आप कभी भी अपने घर से बाहर निकलते हैं, बाज़ार मार्केट तक जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं, तो आपने रोड के किनारे ट्रांसफार्मर देखा होगा। अगर आप उस ट्रांसफार्मर के पास जाते हैं और उसका नेम प्लेट पर ध्यान देंगे तो उसके ऊपर उसका पूरा डिटेल्स लिखा रहता है। ट्रांसफार्मर कैसे डिज़ाइन किया है, उसका कैसे इनपुट रहेगा, कैसा आउटपुट रहेगा। नेम प्लेट पर लिखे हुए पैरामीटर्स के बारे में जानेंगे। उसमें से एक पैरामीटर्स होता है वेक्टर ग्रुप। और भी पैरामीटर्स लिखे रहते हैं, जैसे रेटेड केवीए, रेटेड लाइन एम्पियर, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ फेज एट्सेट्रा। दोस्तों, वेक्टर ग्रुप के बारे में बात करने से पहले हम उसके कुछ पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों, ट्रांसफार्मर के अंदर दो तरह की वाइंडिंग यूज़ होती है, एक स्टार वाइंडिंग एंड डेल्टा वाइंडिंग। जैसे आप देख रहे होंगे, स्टार वाइंडिंग में वाई शेप रहता है। दोस्तों, ट्रांसफार्मर में दो तरह की वाइंडिंग होती है, एक स्टार वाइंडिंग एंड डेल्टा वाइंडिंग। जैसा आप देख रहे होंगे, ये स्टार वाइंडिंग है और ये डेल्टा वाइंडिंग है। स्टार वाइंडिंग में आपका 3 फेज़ मिलकर एक जंक्शन बनाता है, जिससे हम एन बोलते हैं। इससे न्यूट्रल लिया जाता है, इसका पोटेंशियल ज़ीरो रहता है। बट डेल्टा वाइंडिंग में 2 फेज़ मिलकर एक पॉइंट बनता है, जिस पर से 2 फेज़, जैसे आपने देखा आर और वाई, 2 फेज़ मिलकर आर वाई, ऐसे ही नीचे वाई भी और आर। ऐसे ही दूसरा वाइंडिंग होता है डेल्टा वाइंडिंग। डेल्टा वाइंडिंग में 2 फेज़ मिलकर एक पॉइंट बनाता है, एक जंक्शन बनता है। इसमें दोस्तों न्यूट्रल नहीं आता है। दोस्तों, ट्रांसफार्मर का ये इंटरनल वाइंडिंग डायग्राम है। इसमें जैसा भी बात किया था, 2 वाइंडिंग होती है, स्टार वाइंडिंग एंड डेल्टा वाइंडिंग। जैसे कि इसमें दिख रहा है, प्राइमरी साइड में या तो स्टार होगा या डेल्टा होगा, वैसे ही सेकेंडरी साइड में स्टार वाइंडिंग होगा या डेल्टा वाइंडिंग। दोस्तों, जैसा आप फिगर में देख रहे हैं, ये प्राइमरी साइड वाइंडिंग है, जिसमें डेल्टा वाइंडिंग और स्टार वाइंडिंग दोनों में से कोई एक रहता है। सेकेंडरी साइड में वैसे ही रहता है, स्टार वाइंडिंग या डेल्टा वाइंडिंग, दोनों में से कोई एक ही रहता है। और ये आप देख रहे होंगे, एक ग्राफ बना हुआ है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री। इसका मतलब होता है फेज शिफ्ट। फेज शिफ्ट का मतलब होता है दोस्तों, जैसे ये 0 फेज शिफ्ट है, इसका मतलब है कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी होता है, जो घरों में हमारा एसी आता है, वो 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का यूज़ होता है। 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब ये है कि 1 सेकंड में 50 साइकिल पूरा कर लेता है। और इस 30 डिग्री का मतलब है कि साइकिल स्टार्ट होने में कुछ मिली सेकेंड्स लगेगा, उसके बाद अपना एक साइकिल स्टार्ट होगा। 60 डिग्री का मतलब कि उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम पर साइकिल स्टार्ट होगा और साइकिल क्लोज होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आइए हम वेक्टर ग्रुप के बारे में बात करते हैं। वेक्टर ग्रुप में दोस्तों, अगर आप कभी नेम प्लेट पर देखेंगे तो वेक्टर ग्रुप के आगे लिखा रहता है, जैसे लिखा है DYN11। ये वेक्टर ग्रुप को दर्शाता है। इसका क्या मतलब है आपको बताते हैं। ये डी मतलब होता है डेल्टा वाइंडिंग। डेल्टा वाइंडिंग कैपिटल डी यूज होता है, वो प्राइमरी साइड के लिए यूज़ होता है। कहीं भी आप देखेंगे तो प्राइमरी के लिए जो भी सिंबल यूज़ होगा वो कैपिटल में होगा। सेकंड स्मॉल में है वाई मीन्स स्टार कनेक्शन इसका। एंड एन है, एन का मतलब होता है न्यूट्रल निकला हुआ है, उससे न्यूट्रल लिया हुआ है। एंड वन का मतलब है फेस के अंदर। वन का मतलब है 30 डिग्री फेस शिफ्ट। जैसे ये वन है तो वन का मतलब होता है 30 डिग्री, नेक्स्ट वन का मतलब होता है 30 डिग्री। इनपुट भी 30 डिग्री फेस शिफ्ट पर है और आउटपुट भी 30 डिग्री फेस शिफ्ट पर है। जैसा आप सामने देख रहे हैं दोस्तों, हमने लिखा है DYN11 एंड /DYN1। दोनों में अंतर क्या है। जैसा मैंने अभी बताया, DYN11 इसका मतलब ये है कि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में जो भी हम इनपुट दे रहे हैं वो 30 डिग्री फेस शिफ्ट के साथ है, और जो ट्रांसफार्मर से हम आउटपुट ले रहे हैं वो भी 30 डिग्री फेस शिफ्ट के साथ है। जो नेक्स्ट लिखा है DYN1, इसका मतलब है कि जो कैपिटल डी है हमारा, प्राइमरी साइड में डेल्टा वाइंडिंग यूज़ हुआ है ट्रांसफार्मर के, एंड सेकेंडरी साइड में स्टार वाइंडिंग यूज़ हुआ है, उसके साथ एक न्यूट्रल लिया हुआ है। एंड वन का मतलब है कि हमारा इनपुट में 0 डिग्री फेस शिफ्ट के साथ सप्लाई आ रहा है, और हमारा आउटपुट जो है वो 30 डिग्री फेस शिफ्ट के साथ आगे कस्टमर को दिया जा रहा है। दोस्तों, ये सामने आप चार्ट में देख रहे हो, जैसे ज़ीरो का मतलब 0 डिग्री फेस शिफ्ट है,
1 का मतलब 30 डिग्री फेज शिफ्ट, 2 का मतलब 60 डिग्री फेज शिफ्ट, 3 का मतलब 90 डिग्री एंड 6 का मतलब 180 डिग्री फेज शिफ्ट। एक एग्जांपल के साथ दोस्तों, अगर लिखा है DYN3, इसका मतलब है 90 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ हमको आउटपुट मिल रहा है। दोस्तों फेज शिफ्ट, आप ये सोच रहे होंगे ये फेज शिफ्ट का मतलब क्या है। इसके लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, डिटेल्स में बताएंगे ये फेज शिफ्ट का मतलब क्या है और क्यों यूज़ होता है।